तो हमारे यहाँ काम भी बुरा नहीं, क्रोध भी बुरा नहीं, लोभ भी बुरा नहीं। पता नहीं इससे लोगों को ज्यादा डरा दिया गया। मैं विपरीत उपदेश नहीं करता, लोगों को भयभीत ज्यादा कर दिया गया। इन ऊंचे सिंहासनों पर बैठने वालों ने ज्यादा डराया। काम बुरा है, लोभ बुरा है, क्रोध बुरा है, कुछ भी बुरा नहीं है अगर उसका संतुलन है आपके जीवन में। संतुलन बिगड़ने लग जाए, अतिरेक हो जाए, तब बुरा है। मैं जो कह रहा हूं उसी पर ध्यान रखेंगे, अन्यथा अर्थ नहीं लेंगे किसी बात का। काम भी बुरा नहीं है। यदि काम बुरा होता तो लोग विवाह क्यों करते, और विवाह करके फिर संतान उत्पत्ति कैसे होती? वो तो काम का ही काम है। वंश वृद्धि कैसे हो? अगर काम बुरा है तो सब छोड़ दीजिए, बेटे बेटियों के विवाह मत कीजिए, बहुत बुरा है ना काम। काम भी अच्छा हो जाता है जब उसका संतुलन हमारे जीवन में रहता है। आपने अपने बेटे का विवाह किया, वो एक पत्नी व्रत में रह रहा है तो उसका काम उसके लिए निखार पैदा करेगा। अगर उसी पत्नी से मन हटाकर बारंबार अन्य जगहों पर उसका मन जा रहा है तो फिर वो काम उसके नाश का कारण बनेगा। काम भी अच्छा है। काम न हो तो हमारे वंश की वृद्धि नहीं होगी, हमारा गांव नहीं बढ़ेगा, हमारी जिला नहीं बढ़ेगी, हमारा देश नहीं बढ़ेगा। वैसे ये अलग बात है कि जनसंख्या के मामले में हम ज्यादा हो गए, वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन संतुलन की बात जहां तक है तो काम अगर आपके संतुलन में है तो वो आपके लिए अच्छा है। उसका अतियोग नहीं होना चाहिए। अगर उसका अतियोग हो गया काम का तो फिर दुख देने वाला हो जाएगा काम। क्रोध की भी आवश्यकता है प्रिय सज्जनों, क्रोध भी बुरा नहीं है। यदि क्रोध नहीं होगा तो समाज में अन्याय का विरोध करने वाला कौन होगा? समाज में अन्याय हो रहा हो फिर भी आप बिल्कुल दया की भावना ही दिखाएं उस व्यक्ति के प्रति, तो फिर समाज का उससे कल्याण नहीं होता। वहां क्रोध का होना अनिवार्य है, वहां क्रोध होना ही चाहिए। अगर समाज में अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए आपके अंदर क्रोध होना ये अच्छी बात है। लेकिन उस क्रोध में आकर कुछ बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कार्य कर लेना फिर ये अति योग हो जाएगा। मर्यादा में रहते हुए, न्याय का पालन करते हुए, कानून के हिसाब से जो उचित हो उसको आप करें, क्रोध में रहकर अन्याय का विरोध करें तो बहुत अच्छी बात है। क्रोध भी आपके लिए अच्छा है। क्रोध नहीं होगा तो आपके बेटे बेटी सुधरेंगे नहीं। कोई गलत कार्य करके आए फिर भी आप बिल्कुल उसको स्वीकार करके रख रहे हैं घर में कि बहुत अच्छा किया, तो आपने उसको बढ़ावा दे दिया। उस समय क्रोध की आवश्यकता है, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। अब इतना मत करिए क्रोध कि वो मारते मारते आपने उसको मार ही दिया, वो अति योग हो जाएगा, फिर वो क्रोध दुख का कारण बनेगा। संतुलन बनाकर रखना तो क्रोध भी हमारे लिए उपयोगी है। लोग कहते हैं लोभ बहुत बुरा है, लोभ भी हमारे लिए उपयोगी है। लोभ का भी अपना एक काम है। यदि मनुष्य के जीवन में लोभ नहीं होगा तो मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में यदि लोभ नहीं होगा तो मनुष्य अपनी उन्नति क्या, न अपने गांव की उन्नति कर सकता है, न अपनी उन्नति कर सकता है, न अपने राज्य की उन्नति कर सकता है, न ही भारत देश की उन्नति कर सकता है।
यदि लोभ होगा मनुष्य के जीवन में, तभी वो अपनी उन्नति करेगा, अपने राष्ट्र की उन्नति का कारण बनेगा। अब उस लोभ में यदि अतियोग हो जाए, दूसरे की संपत्ति भी मेरी ही संपत्ति है, तो ये फिर अतियोग हो जाएगा और ये दुख का कारण बनेगा। इसलिए ये भी उपयोगी है। कई लोग कहते हैं मोह बुरा है। प्रिय सज्जनों, मोह भी बुरा नहीं है। मोह नहीं होगा तो हम अपने संतान का, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। ये मोह हमसे करवा लेता है। मोह का काम ही यही है, वही हमसे अपने परिवारजनों का पालन पोषण करवाता है। अब फिर मोह का अति योग हो जाए तो वो भी दुख का कारण बन जाता है। हम इन परिवार के बगैर कभी कहीं जा नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। जब देखो तब परिवार में ही व्यस्त रहे, समाज के लिए कुछ न करने जाएं, तो फिर ये भी मोह का कारण अति योग बन जाएगा और ये दुख का कारण बनेगा।